यात्रा शुरू ही हुई है। लंबा यात्रा है, 2 महीने का। सब लोग दिखेंगे आपको यात्रा के राहुल गांधी व्याकुल भारत है। सत्ता जनता के आशीर्वाद से आता है, व्याकुलता से नहीं आती। राहुल गांधी झूठ बोलने की फैक्ट्री हो गए, अनर्गल बयानबाजी करने की उनकी आदत हो गई। मैं तो कह रहा हूं कि पूरे कांग्रेस खानदान को माफी मांगना चाहिए, अंबेडकर से, भारत से। कांग्रेस पार्टी को 7 जन्म भी माफ़ी मांगे तब भी बाबा साहब की आत्मा माफ़ करने वाली कांग्रेस को नहीं। नीतीश कुमार जी की प्रगति यात्रा देखकर राजद का कलेजा फट रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल प्रगति यात्रा पर निकले थे। इसी दरमियान जो है बीजेपी कोटे से कोई भी मंत्री उनके साथ नहीं दिखे। उसके बाद जो है ये सवाल किया गया, मीडिया कर्मियों ने जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से सवाल किया तब उन्होंने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ऑल इज वेल है। लेकिन बता दें कि अभी जो है अभी तो यात्रा की शुरुआत हुई है, सभी लोग जाएंगे, उनके साथ हैं और उन्हीं के नेतृत्व में आगे 25 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा जाएगा। वही शहनबाज हुसैन जो बीजेपी के नेता हैं, जब उनसे सवाल किया गया तब जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तब मीडिया कर्मियों ने उनसे भी सवाल किया। उनसे पूछा गया राहुल गांधी के बयान के बाद जो है काफी सियासत हो रही है, किस तरह से राहुल गांधी ने जो बयान दिया है। तब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है अनर्गल बयान देते हैं और उनका वो झूठ की फैक्ट्री है, वो इस तरह के झूठ बोलते हैं, काफी दुर्भाग्यपूर्ण है उनका ये बयान। और बता दें कि उन्होंने कहा कि विपक्ष के नाते वो गैर जिम्मेदार बयान जो है वो दे रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने बाबा साहेब यानी कि भीमराव अंबेडकर पर भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्हें उनकी जो आत्मा है वो कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी, कभी नहीं माफ करेगी, क्योंकि जिस तरह से उन्हें चुनाव लड़ाने में 3 साल चुनाव जो है हराने का काम नेहरू जी ने किया था। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो है उन्हें कहीं ना कहीं आत्मसम्मान पर जो ठेस पहुंचा है, इससे कभी वो उन्हें माफ नहीं करेंगे। साथ ही साथ दरअसल बता दें कि शहनबाज हुसैन ने और भी मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहा वो तो हम जरा आपको वीडियो में सुनाएंगे। उसके पहले भी बता दें कि जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से सवाल किया गया तब उन्होंने भी साफ साफ कहते हुए नजर आए कि देखिए नीतीश कुमार के नहीं नेतृत्व में जो चुनाव है वो लड़ा जाएगा। तमाम जो नेता हैं क्या कुछ कह रहे हैं, जरा पहले तीनों के बयान को सुनिए। शहनबाज हुसैन, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और साथ ही साथ गिरिराज सिंह का। यात्रा शुरू ही हुई है। लंबा यात्रा है, 2 महीने का। सब लोग दिखेंगे आपको यात्रा में। एनडीए में क्या कुछ गड़बड़ी है? एनडीए में ऑल इज वेल है। आपको नहीं दिख रहा है क्या? परफेक्ट है, ऑल इज वेल। देखिए, राहुल गांधी व्याकुल भारत है। सत्ता जनता के आशीर्वाद से आता है, व्याकुलता से नहीं आती। महाराष्ट्र के हार से उन्हें कुछ सीखना चाहिए और झूठ की खेती बंद करें। अंबेडकर को लेकर जिस तरीके से अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोली हुई है, कांग्रेस कह रही है कि इस्तीफा मांग रही है। मैं तो कह रहा हूं कि पूरे कांग्रेस खानदान को माफी मांगना चाहिए, अंबेडकर से, भारत से। कि अंबेडकर को जो अपमान किया है, राहुल गांधी से लेकर के उनके दादाजी परदादाजी सबने अपमानित किया, उनको सम्मान नहीं दिया, भारत रत्न नहीं दिया। आज वो बोल रहा है शर्म से चुल्लू भर पानी में कांग्रेस को डूब के मर जाना चाहिए। सर 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संकट नहीं। राहुल गांधी झूठ बोलने की फैक्ट्री हो गए, अनर्गल बयानबाजी करने की उनकी आदत हो गई। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। ये पूरी तरह उनका ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की कोई बात नहीं है। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सारी बात जाहिर कर दी है। राहुल गांधी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अंबेडकर को लेके जो बयानबाजी हो रही है, अब कांग्रेस कह रही है कि अमित शाह माफी मांगे और कल मार्च भी निकालने वाली। कांग्रेस पार्टी को 7 जन्म भी माफ़ी मांगे तब भी बाबा साहब की आत्मा माफ़ करने वाली कांग्रेस को नहीं है। बाबा साहब को मंत्रिमंडल छोड़ने पर मजबूर नेहरू जी ने किया। बाबा साहब को 3 बार चुनाव हरवाया
बाबा साहब को अपमानित किया कांग्रेस ने। किस मुंह से बाबा साहब का नाम लेती है कांग्रेस? पंचतीर्थ बनाए मोदी जी ने और बाबा साहब का नाम ले रही है कांग्रेस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे है, अब उनकी यात्रा पे भी सवाल उठने लग रहे हैं और कह रहे हैं विपक्ष जो आपके विरोधी है वो कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज गुड नहीं है। मुख्यमंत्री की यात्रा में एक भी बीजेपी कोटे से मंत्री नहीं है। सारे हम लोगों की बैठक थी दिल्ली में, हम लोग वहाँ पे थे, लेकिन हमारे जो मंत्री हैं जनक राम जी, रेणु देवी जी, सब मीटिंग से उनको वहाँ भेजा गया। सब लोग रहेंगे। नीतीश कुमार जी प्रगति के प्रतीक हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और आगे भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। फिर से नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता मुख्यमंत्री बनाएगी। नीतीश कुमार जी की प्रगति यात्रा देखकर राजद का कलेजा फट रहा है। पहले लालू जी ने बयान दिया कि आँख सेकने जा रहे हैं, अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं अंतिम यात्रा है। क्या ये भाषा की मर्यादा है? भाषा की मर्यादा तोड़ रहा है राजद। इस तरह की भाषा न बोले राजद। तेजस्वी यादव बीपीएससी छात्रों के समर्थन में उतरे हैं, कह रहे हैं बीपीएससी परीक्षा रद्द करा करके ही दम लेंगे। बीपीएससी छात्रों का एक सेंटर पर जो दिक्कत थी वो पहले ही सम्राट चौधरी बता चुके हैं कि उनकी दिक्कत को हल किया जाएगा, लेकिन पूरे बीपीएससी की पूरी परीक्षा पर सवाल उठाना ये सही नहीं है। तेजस्वी यादव इस पर राजनीति। आपने सुना कि तमाम लोगों ने क्या कुछ कहा। साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा का तो अभी शुरुआत हुई है और सभी मंत्री दिखेंगे और एनडीए में ऑल इज वेल है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। साथ ही साथ राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा शहनवाज हुसैन ने। आपने सुना। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। धन्यवाद।